आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क टू फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में। तेजस मार्क टू को लेकर दिन प्रतिदिन नई अपडेट्स आती जा रही हैं और उसमें हमें इसकी एक्चुअल कैपेबिलिटी का एक जो दर्शन है वो भी होता दिखाई पड़ रहा है। अभी तक हम लोग ये तो जान रहे थे कि ये एयरक्राफ्ट काफी कैपेबल होगा, लेकिन अब जो टेक्निकल डिटेल्स सामने निकल के आ रही हैं तेजस मार्क टू को लेकर, उसमें अब ये कंफर्म भी हो चुका है कि इस एयरक्राफ्ट में एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बहुत सारी जो एडवांस एआई टेक्नोलॉजीज हैं वो यूज होंगी। आइए जानते हैं कि इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसको देखने के बाद हमारे दुश्मनों का बीपी निस्संदेह काफी ज्यादा बढ़ गया होगा। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तेजस मार्क टू भारतीय वायुसेना के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मिराज 2000, मिग-29 और जगुआर जैसे एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेंगे। लेकिन इसी बीच इसके डेवलपमेंटल टाइमलाइंस और डेवलपमेंटल प्रोसेस में हमें एक के बाद एक नई चीजें देखने को मिल रही हैं। रोल आउट को लेकर अब ये चीजें कंफर्म है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में रोल आउट हमें देखने को मिल जाएगा और 2028 से 29 तक इसको प्रोडक्शन में उतार दिया जाएगा। लेकिन अब ये प्रोग्राम एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है इसको भी इनकॉर्पोरेट करेगा। जी हाँ, तेजस मार्क टू को लेकर कंफर्म हो चुका है कि इसमें एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज है वो इसमें ऐड की जाएंगी, जिसके बाद इसकी कैपेबिलिटी और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ने वाली है और तेजस मार्क टू कई मायने में एमका के समकक्ष आ सकता है। हालांकि हम ये तो नहीं कह सकते कि कंप्लीट एमका जैसा हो जाएगा, लेकिन हाँ, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। अब अगर हम सोर्सेस की बात माने तो जो तेजस मार्क टू के लिए एआई सिस्टम है ये मुख्यतः फोकस करेगा कि सेंसर फ्यूजन पे, और ये अलग अलग एयरक्राफ्ट के रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट और दूसरे सेंसर से जो डेटा मिलता है उसको एक जगह पर लाकर पायलट को एक क्लियर इमेज देगा, या यूं कह ले आप रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस पायलट को प्रदान करेगा। एयर टू एयर मिशन में ये एआई बेसिकली रडार डेटा को एनालाइज करेगी और जो हाई थ्रेट टारगेट्स हैं इनको प्राथमिकता देगी और पायलट को बताएगी कि कहां से थ्रेट सबसे ज्यादा है, और ऐसे में पायलट के लिए एनिमी एयरक्राफ्ट को एंगेज कर पाना या एनिमी मिसाइल को एंगेज कर पाना काफी ज्यादा यहाँ पर आसान होने वाला है और ये एंगेजमेंट स्ट्रेटजी में काफी ऑप्टिमल स्टेप माना जा रहा है। इसके अलावा ये जो एआई है ये पायलट के वर्कलोड को भी रिड्यूस करने का काम करेगा, जहां पर इसके पास डिसीजन सपोर्ट कैपेबिलिटी भी होने वाली है और इसके चलते पायलट काफी फास्ट और प्रिसाइज रिस्पॉन्स दे पाएगा हाई स्टेक कॉम्बैट सिनेरियोज में। हालांकि अगर हम एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी की बात करें तो एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जैसे कि आप जानते हैं कि एक 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है और उसमें बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज हमें देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर जो चीजें सामने आ रही है एमका को भी लेकर के, उसमें बताया जा रहा है कि इसमें तेजस मार्क टू की तुलना में ज्यादा एडवांस एआई सूट देखने को मिलेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक पायलट भी इंक्लूड होगा, जो कि एयरक्राफ्ट में ऑटोनोमस टेक ऑफ और लैंडिंग फीचर्स को ऐड करेगा। इसके अलावा मिशन एग्जीक्यूशन जो कि बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के हैं वो भी पूरे किए जा सकते हैं। और ये जो कैपेबिलिटी है ये हाई रिस्क मिशन या अनमैन्ड ऑपरेशंस में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हालांकि ये एडवांस इलेक्ट्रॉनिक पायलट जो है हमें तेजस मार्क टू में देखने को नहीं मिलेगा, और उसका कारण है तेजस मार्क टू के 4.5 जनरेशन के डिजाइन कंस्ट्रेन। हालांकि फिर भी जो शेयर्ड एआई फ्रेमवर्क है ये दोनों एयरक्राफ्ट को अलाउ करेगा कि सेम विसिनिटी में ऑपरेट कर सकते हैं और नेटवर्क कॉम्बैट इकोसिस्टम में एक ऐसी इंफॉर्मेशन शेयरिंग कैपेबिलिटी ऐड कर सकते हैं जिससे कि दोनों को फायदा हो। सबसे खास बात यह है कि जो टैक्टिकल इनपुट्स हैं और डेटा है ये सीमलेसली एक्सचेंज किए जा सकते हैं दोनों प्लेटफॉर्म के बीच में, और एक सिनर्जी क्रिएट होगी जो कि इंडियन एयरफोर्स को अलाउ करेगी कि तेजस मार्क टू और एमका को सेम सिनर्जी के साथ ऑपरेट किया जा सके और एनिमी को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अब अगर हम बात करें बेसिकली एआई की, तो आप सबको पता है कि एआई भविष्य की टेक्नोलॉजी है और यह भारतीय वायुसेना के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है, और इसीलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एमका से डिराइव की गई एआई टेक्नोलॉजी जब तेजस मार्क टू में अलाइन की जाएगी तो इससे तेजस मार्क टू की कॉम्बैट कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगी, और दोनों एयरक्राफ्ट अगर एक साथ एक ही इकोसिस्टम में ऑपरेट करते हैं तो दुश्मन के लिए ये साक्षात काल का दूसरा रूप होंगे। अब अगर हम बात करें तेजस मार्क टू की, तो इस समय भारतीय वायुसेना सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का वेट कर रही है, तो वो है इनके रोल आउट होने का, जो कि किसी भी क्षण अब अक्टूबर तक हो सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ बैजेस जारी किए गए हैं तेजस मार्क टू के जो कि काफ़ी प्रॉमिसिंग नजर आते हैं। हालांकि तेजस मार्क टू इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से विकसित किया जा रहा है और इसमें अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो 70% से ज़्यादा का जो कार्य है वो पूरा किया गया है, और इस समय इस पे जो बाकी के कार्य हैं उनको तेज रफ्तार से आगे बढ़ाए जाने पर ध्यान दिया जा रहा है। अगर हम इसके विशेषताओं पर नजर डालें तो इसकी जो टोटल लंबाई होने वाली है
वो तकरीबन 14.65 मीटर की होने वाली है, यानी कि तेजस मार्क 1 की तुलना में ये 1.45 मीटर अधिक लंबा होगा। और उसका कारण है इसकी जो नोज है और जो फ्यूजलाज प्लग है, इसके कारण इसकी लंबाई काफी बड़ी है। विंग स्पैन की बात करें तो इसका जो विंग स्पैन है ये 8.5 मीटर्स का है, जो कि तेजस मार्क 1 से थोड़ा ज्यादा है। ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 4.6 मीटर्स की होने वाली है, यानी कि तेजस मार्क 1 की तुलना में ये 0.2 मीटर अधिक बड़ा है। अगर मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें तो ये 17,500 किलोग्राम का है। पेलोड क्षमता की बात करें तो इसकी पेलोड कैपेसिटी 6500 किलोग्राम की है। और अगर आप इसको मार्क 1 से कंपेयर करते हैं तो मार्क 1 की तुलना में ये तकरीबन 2 गुना है, क्योंकि मार्क 1 की जो पेलोड कैपेसिटी है ये 3500 किलोग्राम की है। अब अगर हम ईंधन क्षमता की बात करें तो ये अपने साथ 3400 किलोग्राम से ज़्यादा का जो अतिरिक्त ईंधन है या आंतरिक ईंधन है सॉरी, वो कैरी कर सकता है। अगर हम ड्रॉप टैंक्स की बात करें तो ये 3 ड्रॉप टैंक्स को कैरी कर सकता है, जहां पर ये अधिक से अधिक मात्रा में जो फ्यूल है वो कैरी करने में सक्षम है। यानी कि एक ड्रॉप टैंक में तकरीबन 1300 जो किलोग्राम फ्यूल है वो आ सकता है। और यहाँ पर सबसे खास बात तो ये है कि बेसिकली ड्रॉप टैंक की क्षमताएं भी अलग अलग होती हैं। किसी में 1300 किलोग्राम तो किसी में 1700 किलोग्राम तक का जो फ्यूल कैपेसिटी है वो हमें देखने को मिलती है। इंजन की बात करें तो आप सब क्लियर ही है कि इसमें जनरल इलेक्ट्रिक F414 INS6 का यूज़ किया जाएगा, जो कि 98 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करने में यहाँ पर आप कह सकते हैं मदद करेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी टॉप स्पीड मैक 1.8 की होने वाली है, यानी तकरीबन 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की। रेंज की बात करें तो बिना ड्रॉप टैंक के साथ इसकी जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर के आसपास है। वहीं ड्रॉप टैंक के साथ ये 3000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय कर सकता है। कॉम्बैट रेंज की बात करें तो इसकी कॉम्बैट रेंज 500 किलोमीटर से ज़्यादा की होने वाली है। वहीं अगर हम मिशन एंड्योरेंस की बात करें तो ये 120 मिनट तक मिशन एंड्योरेंस को होस्ट करेगा, यानी मार्क 1 से तकरीबन 2 गुना ज़्यादा। वही सर्विस सीलिंग की बात करें तो इसकी सर्विस सीलिंग 52,000 फीट होने वाली है, यानी 15,850 मीटर के आसपास। वहीं जी लिमिट की बात करें तो ये +9 तक की जो जी लिमिट है उसको विथस्टैंड कर सकता है। अब सबसे खास चीज़ जो कि इस प्लेटफॉर्म को एडवांस बनाती है वो है इसका रेडार क्रॉस सेक्शन, क्योंकि लोगों के मन में ये भ्रांति है कि ये तो एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, तो ये कितना ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस होगा। तो इसके अगर रेडार क्रॉस सेक्शन की तरफ देखें तो इसका रेडार क्रॉस सेक्शन तेजस मार्क 1 की तुलना में तकरीबन 1/4 है। और ये इसका श्रेय जाता है ट्विस्टेड एयर इनटेक्स को, रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स को और कंपोजिट को, क्योंकि इसको बनाने में हाई कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें आपको गैलियम नाइट्राइड बेस एसा रेडार देखने को मिलेगा, IRST देखने को मिलेगा, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलेंगे, एडवांस कॉकपिट देखने को मिलेगा, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज देखने को मिलेंगी, 11 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जहां पर ये अस्त्र और रुद्रम परिवार के मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होगा। इसके अलावा जो लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और क्रूज मिसाइल्स हैं वो भी इसमें कैरी की जा सकेंगी। तो यहाँ से अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट कितना एडवांस होने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।